ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः। आज फिर कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर मैं उपस्थित हूँ, जो अत्यंत मार्गदर्शक और महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से चाणक्य नीति से लेकर एक दो श्लोकों को मैं उपस्थित हूँ। चाणक्य नीति में ऐसे महत्वपूर्ण बातें कही गई है जो जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए कैसे समाज में जीना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये बातें सिखाई गई है। और एक ही श्लोक को यदि आत्मसात कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, उसको देख लिया जाए और व्यवहार में उतारा जाए तो निश्चित रूप से जीवन उद्धार हो सकता है। और जीवन में ऐसा व्यक्ति ऐहिक और पारलौकिक दोनों को पार कर सकता है, सहजता से निकल सकता है, पार कर सकता है, जिसमें यह बात बताई गई है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वस्तुतः पंडित इस संसार में कौन है, ज्ञानी कौन सा है इस संसार में? पंडिताः समदर्शिनः, जो कहा गया है कि पंडित वही हैं जो समदर्शी हैं, सब में समान दृष्टि जिसकी हो गई है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। जो बात कही गई है यहाँ भी चाणक्य नीति में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका चाणक्य का जिस तरह से तीक्ष्ण बुद्धि थी चाणक्य की, उसी प्रकार से महत्वपूर्ण बातें चाणक्य नीति में कही हुई है। और कहा है कि केवल एक श्लोक का ही जीवन में उतार लिया जाए, चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से ऐहिक और पारलौकिक दोनों से वह पार कर सकता है। इसी नीति से, इसी वचन से वह पार कर सकता है। जो कहा गया है कि मातृवत परदारेषु, केवल 3 बातें ही महत्वपूर्ण है इसमें कि मातृवत परदारेषु, पर के दारेषु स्त्रियों में, पर नारियों में, पर स्त्रियों में जो मातृवत दृष्टि रखता है, और पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों के धन के प्रति जो मिट्टी के ढेले के समान, मिट्टी के टुकड़े के समान जो तुच्छ समझ करके चलता है, और आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपने समान सभी प्राणियों में दर्शन करता है, तो वही यह पश्यति, जो ऐसा दर्शन करता है, जो देखता है, वही पंडित है। जो ये बात कही गई है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वस्तुतः मातृवत यदि कोई पर नारी में, पर धाराओं में यदि दर्शन करता है, और परद्रव्येषु, और अर्थ शुचिता भी तभी आती है जब वह दूसरों के द्रव्य में, दूसरों के धन को वह मिट्टी के टुकड़े के समान, ढेले के समान जो समझ करके चलता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मवत दर्शन करता है। यह सपंडितः, यह पश्यति सपंडितः, जो ऐसा देखता है वही पंडित है। यह जो है श्लोक, जो चाणक्य नीति के 12वें अध्याय का 14वां यह श्लोक है। लेकिन जो श्लोक हमने ऐसा पढ़ा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, इसमें यहाँ थोड़ा पाठ भेद है। और जो मूल में चाणक्य नीति में था वह श्लोक है चाणक्य नीति के 12वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, वह उसमें लिखा है कि मातृवत परदारांश्च, मूल यही है। जो बाद में इसी मूल को देखकर हितोपदेश और पंचतंत्रों में इस श्लोक को समाहित किया गया, क्योंकि अच्छे अच्छे
चीज़ों का कलेक्शन है हितोपदेश। तो मूल जो चाणक्य नीति में है वह है मातृवत परदारांश्च, मातृवत अपनी माँ के समान, परदाराओं को जो देखता है, परद्रव्याणि लोष्टवत, और दूसरों के द्रव्य को लोष्ट के समान, मिट्टी के टुकड़े के समान, ढेले के समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतानि, अपने समान सर्वभूतानि, सभी भूतों को, यह पश्यति, जो देखता है, स पंडितः। तो यहाँ मातृवत परदारेषु के स्थान पर यहाँ परदारांश्च है, जो मूल में ऐसा था। कालांतर में जो परदारेषु जो हमें पाठ मिलता है वह पाठ नवीन है, मूल है मातृवत परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत, और आत्मवत सर्वभूतानि, और आत्मवत सर्वभूतानि, सर्वभूतेषु के जगह यहाँ सर्वभूतानि मूल में है। यह पश्यति स पंडितः, जो देखता है वह ज्ञानी हो जाता है। जो अपने समान दूसरों में दर्शन करेगा, अपने ही समान दूसरों को समझना शुरू कर देगा, तो हिंसा जो प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति भी पलायन कर जाएगी और अहिंसा का भाव जाग जाएगा। हम जब किसी प्राणियों में अपनी छवि को देखेंगे, दूसरे प्राणियों में, और हम स्वयं को दूसरों में देखेंगे और दूसरों को स्वयं में झांकेंगे, तो किसी को हिंसा करने में जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, जो कष्ट होगा, चाहे वह हिंसा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी दृष्टि से हो, जब हम किसी को कहेंगे तो उसे भी चोट पहुंचेगी। ये भावना लेकर के जो समझ लेगा, जो सोच लेगा, वही सच्चे मायनों में वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समदर्शी हैं। पंडिताः समदर्शिनः, तो समदर्शी होकर के वही हो पाता है। मातृवत, जो दूसरों की धाराओं में, दूसरों की स्त्रियों में जो मातृवत दर्शन करता है, परद्रव्याणि लोष्टवत, जो दूसरों के द्रव्य में लोष्ट के समान देखता है, मिट्टी के टुकड़े के समान। आत्मवत सर्वभूतानि, सभी भूतों को संग में दर्शन करता है। यह पश्यति, जो देखता है, स पंडितः, वही ज्ञानी है। इसे देखकर ईशावास्योपनिषद का मंत्र स्मृति पथ पर आता है, जो तत्सम लगता है, जहाँ कहा गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी भूतों को, सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में, अपने आप में दर्शन करता है, स्वयं में देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, जो इस उपनिषद का जो आदेश है इस मंत्र का, सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में आत्मदर्शन करता है। ततो न विजुगुप्सते, फिर उसको कोई जुगुप्सा नहीं है, कोई शंका नहीं होगी, उसे कोई घृणा नहीं होगी। एक दूसरे से जब घृणा नहीं होगी तब एक दूसरे से सौहार्द का प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। इस प्रकार से कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। हम किसी को, अपने आप को दूसरों में झांकेंगे और स्वयं को दूसरे में झांकेंगे, और दूसरों को अपने में जब देखना शुरू कर देंगे तो आत्मवत जो देखेंगे सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, तो ततो न विजुगुप्सते, तब कोई जुगुप्सा नहीं होगी। किस प्रकार से इन्हीं भावों को लेकर चाणक्य ने संभवतः अपनी नीति में लिखा होगा कि मातृवत परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत जो देखेगा दूसरे की स्त्रियों में, तो स्वाभाविक है उसका संस्कार पवित्र हो जाएगा। एक जैसे राम जो कहते थे वही करते थे, जैसे राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया था, और राम स्वयं कहते हैं कि अपने से जब दूसरे जो हैं इतर नारी, उनको सब में मैं कौशल्या माता के समान दर्शन करता हूँ, और एक पत्नी व्रत का धारण किया था। यद्यपि कालिदास ने जैसे कहा है कि बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते, वो राजा होकर बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे, जैसे उनके पिता के पास और पूर्वजों के पास थी। लेकिन राम ने जो सदाचरण का पाठ पढ़ाया संसार को, जो आचरण था, वो आचरण, वही भाव इसमें है
कि मातृवत परदारांश्च, सभी दाराओं को मातृवत दर्शन करना चाहिए। जैसे राम ने किया था, कौशल्या के समान दर्शन करते थे वो पर नारियों में। इसीलिए एक पत्नी व्रत का जो पालन किया था, उन्होंने इस बात का संदेश समस्त संसार को दिया कि राम का आचरण कैसा था, राम का चरित्र कैसा था। तो मातृवत वो दर्शन करते थे सभी स्त्रियों में, माँ की छवि देखते थे। पर द्रव्याणि लुष्टवत, दूसरों को धन को लुष्ट के समान रखते थे और देखते थे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी भूतों में, प्राणियों में दर्शन करते थे। यह पश्यति स पंडितः, जो देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो इस प्रकार की जो बात कही गई है, बाद में जैसा कि मैंने बताया हितोपदेश में इसको पाठांतर रूप दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यह कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। केवल मात्र यदि इसी नीति वचन को यही केवल चाणक्य नीति को, इस श्लोक को यदि आत्मसात करे कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वह रामाचरण, जो कहा गया है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, वह रामाचरण की तरफ बढ़ेगा, राम की तरह आचरण रखेगा, शुद्ध और पावन पवित्र रखेगा। वही इस लोक में और उस लोक को दोनों में आनंदानुभूति कर सकता है। तो ये बात जो हमारे यजुर्वेद के 40वां अध्याय कहिए या ईशावास्योपनिषद में जो है कि मंत्र कि यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति, जो सभी भूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही स्वयं में दर्शन करता है। सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में अपने आप को झांकता है। ततो न विजुगुप्सते, फिर कोई घृणा नहीं होगी किसी से, क्योंकि सब एक दूसरे को आत्मवत हम दर्शन करेंगे दूसरों में, और दूसरे को अपने में देखेंगे, तो हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो क्या कष्टानुभव होगा उस व्यक्ति को। उसी प्रकार अनुभूति करने लगता है और फिर हिंसा के प्रवृत्ति से विराम लेता है, वहाँ से इस तरह की प्रवृत्ति को से कोसों दूर हट जाता है, और फिर निर्मल मन होकर, कलुष रहित होकर, निर्मल मनसा वह इस संसार में जीवन यापन करता है, दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। और जिस प्रकार से राम इस संसार के लिए आदर्श पात्र बन गए, वह केवल वे मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं को उन्होंने देखा था कि मातृवत परदारेषु, दूसरों के दाराओं को कौशल्यावतो देखते थे, और परद्रव्येषु लुष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान समझते थे। वो आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में वे दर्शन करते थे, आत्मवत दर्शन करते थे। यह पश्यति, जो देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो इस प्रकार कभी कभी जो अच्छी चीज़ें लगती है उसको मैं उठा लेता हूँ। आज चाणक्य नीति में का जो 12वें अध्याय का जो 14वां श्लोक पर मेरी दृष्टि गई, और वहाँ पर थोड़ा पाठ भेद लिए हुए था, क्योंकि हम लोगों ने हितोपदेश में बालकाल के पाठ्यक्रम में जो पढ़ा था वह था मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। लेकिन पाठांतर लिए हुए मुझे दिखाई दिया है कि मातृवत परदारांश्च, ये मूल यही है। मातृवत परदारांश्च परद्रव्याणि लुष्टवत, दूसरे के द्रव्य को लुष्ट के समान, मिट्टी का टुकड़ा, ढेला के समान जो समझता है। आत्मवत सर्वभूतानि, आत्मवत अपने समान, स्वयं के समान सभी प्राणियों को देखता है। यह पश्यति स पंडितः, ये बात जो मूल में था उसको पाठांतर लिए हुए हितोपदेश आदि ग्रंथों में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित व्यक्ति वही है, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो आत्मवत दूसरों में दर्शन करता है, और दूसरों की दाराओं को, पर नारी को, पर स्त्री को जो मातृवत दर्शन करता है, पर द्रव्याणि लुष्टवत, और दूसरों के द्रव्य को लुष्ट के समान, मिट्टी का टुकड़ा समझ करके
वह बेकार समझ लेता है। जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है तो वह आत्मवत् सर्वभूतों का दर्शन करता हुआ इस संसार में पंडितत्व को प्राप्त करता है। पंडित वही है, पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः, ज्ञान जिसको है वही ज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन है? जो मातृवत पर धाराओं में दर्शन करता है, पर द्रव्यों में लोष्टवत देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी का टुकड़ा समझ करके आत्मवत सर्वभूतों को देखता है। यह पश्यति, वो जो देखता है वही पंडित है। तो आज मैं इसी चाणक्य नीति को देख रहा था, तो दो जो महत्वपूर्ण इसमें जो एक श्लोक था, उसी श्लोक को लेकर के मैंने देखा कि इस उपनिषद में भी वही है कि किस प्रकार से जो दूसरों में स्वयं में दूसरों को झांकता है, फिर तो न विजुगुप्सते, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शंका नहीं रहती है, और शंका विहीन होकर वह व्यक्ति जीता है। तो आज इस चाणक्य नीति के इस श्लोक को लेकर आपके पास उपस्थित था कि बहुत बड़ा ये चाणक्य की नीति का एक एक श्लोक तथ्य परक हैं, तथ्य के साथ कहा गया है। और इस वचन पर जो चलेगा निश्चित रूप से त्रिलोक विजयी हो जाएगा। जो मातृवत दूसरों में दर्शन करेगा, पर नारियों में और पर द्रव्यों में मिट्टी के टुकड़े के समान उसको बेकार समझ करके चलेगा, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, स्वयं के समान सभी भूतों में दर्शन करता है, अपने आप को देखेगा। तो फिर तो यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, स पंडितः। इस प्रकार की बातें जो कही गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है चाणक्य नीति का, कि दूसरों की स्त्रियों में, पर नारी में मातृवत देखना। जो राम ने कौशल्या के समान दर्शन करते थे, और दूसरों के धन में वो मिट्टी के टुकड़े के समान समझ लेता है, और स्वयं के समान दूसरे जीवों में झांकता है। ततो न बीजुगुप्सते, यह पश्य उसमें कहा गया है ततो न बीजुगुप्सते इस उपनिषद में। लेकिन चाणक्य की जो नीति है उसमें कहा गया है यह पश्यति स पंडितः, जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, जो दूसरों की स्त्रियों को मातृवत, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान, और स्वयं के अपनी छवि को दूसरे में देखता है। यह पश्यति स पंडितः, वही ज्ञानी है, वही संसार में सर्वोपरि है। तो आज मैं एक श्लोक को लेकर के आपके सामने रखा हूँ। प्रतिदिन इस तरह के नए नए श्लोकों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तो अभी सुनते हुए सुदिष्ट कुमार प्रसाद जी जो सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देकर के अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।